जय हिंद, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश कावेरी बुक क्लास 9th की जो है उसके पोएम का बिलीव इन योर सेल्फ, जिसको लिखा है रॉबर्ट लैंगले ने। तो ये कावेरी की पोएम है, अंतिम पोएम है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो एक बार जल्दी से हम लोग रीड करते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। स्टेप अप टू द चैलेंज, पहला स्टैंजा। स्टेप अप टू द चैलेंज, देयर इज नो क्राउड टू सी, इट्स जस्ट यू एंड द फ्यूचर। बहुत ही सिंपल लिखी गई है, आप सब समझ सकते हैं खुद से भी, बाकी हम हेल्प करने को तैयार हैं। स्टेप अप टू द चैलेंज, देयर इज नो क्राउड टू सी, इट्स जस्ट यू एंड द फ्यूचर एंड वेयर यू वांट टू बी। सेकेंड स्टैंजा में क्या कह रहे हैं पोएट? विल इट पुल यू फॉरवर्ड और पुश यू बैक इन फियर? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। डिफिकल्ट आर चॉइसेस व्हेन द फ्यूचर इज गेटिंग नियरर। There is such ease in comfort to maintain the status quo, but this is not what we are made for. This is not how we grow. The first step is the hardest. There is no turning back. You just need to believe in yourself for your future to be on track. आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं स्टैंजा वाइज। स्टेप अप टू द चैलेंज, देयर इज नो क्राउड टू सी। आप कोई भी चैलेंज आपके सामने है, उसके आप एक कदम तो बढ़ाइए, आप पहला स्टेप तो लीजिए। मतलब कोई भी चैलेंज आपके सामने, उससे स्टेप अप करने का मतलब हुआ आगे आना, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उस चैलेंज के एक्सेप्ट करके उसको डिफीट करना। देयर इज नो क्राउड टू सी। कई बार हमें लगता है कि क्या कहेंगे लोग, चार लोग है ना, वो चार लोग कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं देख रहा है, आप हो और आपका फ्यूचर है। इट्स जस्ट यू एंड द फ्यूचर। आपने जो सोच रखा है कि मैं अगर अभी 9th में बहुत अच्छा पढ़ाई करूंगा या करूंगी तो मैं बहुत अच्छा रिजल्ट ले आऊँगा या आऊँगी, तो आप हो और आपका फ्यूचर, बीच में कहाँ कोई आया। तो बस आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है और उसके आगे बढ़ना है, स्टेप अप करना है। तो आप पता चलेगा कि कोई इस दुनिया में देखने वाला नहीं था, आप थे और आपका भविष्य था। और आपने जो सोच रखा है कि आप कहाँ जाएंगे, आप क्लास के टॉपर बन जाएंगे और ये आपके साथ आपके मतलब दोस्त यार ताली बजा रहे होंगे। इन द सेकेंड स्टैंजा, विल इट पुल यू फॉरवर्ड और पुश यू बैक इन फियर? क्वेश्चन मार्क है। आपसे पोएट कौन है? रॉबर्ट लैंगले पूछ रहे हैं ये तुमको आगे और ले जाएगा, अगर आप एक कदम बढ़ाते हो तो वो आगे ले जाएगा या आपको पीछे आपके डर की ओर ले जाएगा? तो आप जवाब दीजिए। ये हमें हमारे डर से दूर करेगा, हमें आगे ले जाएगा, डर की तरफ बिल्कुल नहीं ले जाएगा। डिफिकल्ट आर द चॉइसेस व्हेन द फ्यूचर इज गेटिंग नियरर या नियर। चॉइसेस तब कठिन होने लगती हैं जब हमारा जो हमने जो सोच रखा है वो बहुत नज़दीक आ गया। जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये पोएम पढ़ के जाओगे, एग्ज़ाम देने जाओगे, तो जैसे जिस दिन एग्ज़ाम आता है उस दिन बहुत डर लगता है, जिसने बहुत तैयारी कर रखी होती है उसको डर लगता है। तो जैसे जैसे हमारा भविष्य जो हमने सोच रखा है वो नज़दीक आने लगता है, वैसे वैसे चॉइसेस जो हमें चूज करने का ऑप्शन आता है वो थोड़े से मुश्किल होने लगते हैं, कठिन होने लगते हैं। या तो ये सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ऐसे मल्टीपल चॉइसेस सामने आ जाते हैं। देयर इज सच ईज इन कंफर्ट टू मेंटेन सच स्टेटस क्यो, बट दिस इज नॉट व्हाट वी आर मेड फॉर, दिस इज नॉट हाउ वी ग्रो। कंफर्ट में बहुत आसान है, जैसे अभी हम ऐसे ही पढ़े, हमें इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश सुधारनी है हमें, लेकिन हम कंफर्टेबल हैं कि ठीक है जैसा चल रहा है चलने देते हैं, हम पास हो जाते हैं, ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं, हम बस वैसे चलने देना चाहते हैं। इसमें बहुत आसान है, कंफर्ट है, मज़ा आ रही है। लेकिन जैसे आप एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हो कि नहीं मैं अपनी इंग्लिश सुधारने वाला हूँ या वाली हूँ, तुरंत आपको लगता है नहीं बहुत कठिन है, कैसे होगा, तुरंत चॉइसेस डिफिकल्ट होने लगते हैं। वैसे ही देयर इज सच ईज इन कंफर्ट, कंफर्ट में बहुत आसानी है, लेकिन मतलब अभी जिस लेवल पे है इस लेवल को मेंटेन करने के लिए द स्टेटस टू मेंटेन द स्टेटस क्यों, बट दिस इज नॉट व्हाट वी आर मेड फॉर। लेकिन पोएट कह रहे हैं, रॉबर्ट लैंगले कह रहे हैं हमें कि इसके लिए तो हम लोग बने ही नहीं हैं। हम लोग किसके लिए बने हैं? थोड़े से चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, चैलेंजेस को बीट करने के लिए बने हुए हैं। और चैलेंजेस को जब तक आप चैलेंज के आगे स्टेप अप नहीं करेंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। ग्रो करने का प्रोसेस ही यही है कि आप कोई भी चैलेंज अपने सामने रखिए, उस चैलेंज को डिफीट करिए, आप उस चैलेंज से आगे आइए। अगर किसी चीज़ से आपको डर लगती है उस डर को डराओ, है ना। तो बट दिस इज नॉट व्हाट वी आर मेड फॉर, इसके लिए तो हम लोग बने ही नहीं है, कंफर्ट में रहना, आराम से ज़िंदगी काटना है ना, थोड़ी मेहनत करनी है। दिस इज नॉट हाउ वी ग्रो, ऐसे हम लोग ग्रो नहीं करते हैं। द फर्स्ट स्टेप, बहुत प्यारी लाइन है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लाइन है। द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट,
देयर इज नो टर्निंग बैक। जो पहला स्टेप, आप लोगों ने एक कोट भी देखा होगा, एक कोई पर्सन है जो कि पहला स्टेप लेने में डर रहा है। द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ आर द इजियर सक्सेस। आपको बस फर्स्ट स्टेप ले लेना है, इसके बाद की रास्ते आसान हो जाएंगे। तो यही इसमें भी कहा जा रहा है, पोएट हमारे रॉबर्ट लैंगले यूज कर रहे हैं कोट, द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट, देयर इज नो टर्निंग बैक। एक बार आपने बस कदम उठा लिया, आपने कुछ सोचा कि मुझे ये सुधारना है, मुझे इंग्लिश सुधारनी है, मुझे अपनी पोएम इंप्रूव करनी है, मुझे अपनी वोकेबुलरी इंप्रूव करनी है, मुझे अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है, मुझे अपना एसेंट ठीक करना है। आपने बस एक चैलेंज लिया, जब ले लिया पहला स्टेप तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस पहला दिन क्लियर कर लो, एक दिन स्टेप ले लो, एक दिन पढ़ लो, बस आपको ठीक हो जाए। मतलब आप ये समझिए कि अपने चैलेंज को बहुत जल्दी बीट करने वाले हो। देयर इज नो टर्निंग बैक, इसके बाद तो पलट के वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, बस अपने ऊपर भरोसा रखना है। यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ फॉर योर फ्यूचर टू बी ऑन ट्रैक। अपने भविष्य को एक रास्ते पर लाने के लिए जो आपने सोच रखा है वैसा ही हो, इसके लिए बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है। तो दिस वॉज द पोएम बिलीव इन योर सेल्फ। टाइटल इटसेल्फ सेज अपने ऊपर भरोसा करिए, बिलीव मतलब भरोसा करना, जिसको लिखा है रॉबर्ट लैंगली ने। यहाँ पे हमारी ये पोएम खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी कुछ प्यारी प्यारी बातें कर रहे होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल।